बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, 5 औरतों ने तन्हा जब एक मर्द का जनाजा पढ़ा तो क्या मौजज़ा रूनुमा हुआ और औरतों की ये मौजज़ा देखकर दौड़ें कैसे लगीं, जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, ये वाकया भारत की रियासत सकम के एक गांव का है जहां एक मुसलमान शख्स रहता था जिसने 5 शादियां कर रखी थी। ये शख्स, जिसका नाम नसीरुद्दीन था, रात दिन शराब के नशे में धुत रहता था और गांव वाले इस शख्स को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और मिलने से भी कतराते थे। लेकिन फिर भी इसकी 5 बीवियां एक घर में इत्तफाक से रहती थीं। उनमें से 2 औरतों से नसीर ने इसलिए निकाह कर रखा था कि वो बेसहारा थीं। शराब पीने की आदत के अलावा नसीर अपनी बीवियों के हक में अच्छा था। ज्यादा शादियों की एक और वजह यह भी थी कि नसीर की औलाद नहीं थी और वो खुद इकलौता था और ये भी उसको दुख था कि उसकी नस्ल यहीं रुक जाएगी, आगे नहीं बढ़ेगी। मगर दोस्तों, 5 शादियों के बावजूद उसके यहाँ औलाद ना हुई। शराब की ज्यादती के बायस उसका जिगर खत्म होता जा रहा था और 60 साल की उम्र में वो चारपाई से जा लगा। अब वो बीमार रहने लगा मगर फिर भी शराब नहीं छोड़ी। उसकी बीवियां बहुत परेशान थीं और उनके मना करने के बावजूद नसीर शराब पीना नहीं छोड़ता था। एक रात दोस्तों यूं हुआ कि उसने हद से ज्यादा शराब पी ली और सो गया। उसकी एक बीवी ने उसे उठाया तो वो ना जागा। गौर करने पर पता चला कि उसकी सांसें भी नहीं चल रही। सभी बीवियां इकट्ठी हो गईं और जब देखा कि वो मर चुका है तो चीखने और रोने लगी। तो नसीर की ना सांसें चल रही थीं और न दिल की धड़कन। अब मसला ये था दोस्तों कि उसके कफन दफन का इंतजाम कैसे किया जाए। गांव वालों को मुत्तला किया गया मगर गांव वाले तो उस शख्स से पहले ही बेजार थे। कोई शख्स नहीं आया, ना ही कोई उस शख्स की मदद करने को तैयार था। शाम होने को आ गई मगर गांव से कोई भी शख्स इखलाकन भी नहीं आया था। करीबी मस्जिद जाकर उन्होंने इमाम मस्जिद से दरख्वास्त की कि गुस्ल और जनाजे का ही बंदोबस्त करवा दिया जाए। मगर इमाम मस्जिद ने साफ इनकार कर दिया कि बीबी, तुम्हारा शौहर शराबी जुआरी था और पता नहीं क्या था, मैं उसका जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। बेहतर है आप किसी और से ये करवा लें। दोस्तों, इन 5 खवातीन की परेशानी और बढ़ गई। अब 5 पर यह बात साफ वाजे थी कि जो करना है उनको ही करना है। बहरहाल उन्होंने चारों नाचार कफन और कब्रिस्तान में कब्र का बंदोबस्त किया और अपनी एक जानने वाली करीबी गांव की खातून जो एक मदरसे में आलिमा थी उनको बुलवाया और उनको सारी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने अहादीस की रोशनी में बताया कि औरत मर्द का जनाजा पढ़ सकती है, इसलिए कि अल्लाह तो बेहतर जानता है और देख रहा है। तो अब जब कोई चारा ही नहीं तो हमें ही उसका जनाजा पढ़ना पड़ेगा। तुम लोग मैयत को गुस्ल दो और कफन पहनाओ, हम ही मैयत का जनाजा पढ़ेंगी और फिर तदफीन भी खुद ही करने के लिए जाएंगी। दोस्तों, ये एक अपनी नौयत का अजीब ही मामला था। बहरहाल बीवियों ने अपने शौहर को गुस्ल दिया, कफन पहनाया और घर में ही उसका जनाजा पढ़ने लगी। आलमा उन 5 खवातीन की अमामत करते हुए नमाज जनाजा पढ़ा रही थी। लेकिन दोस्तों, हुआ कुछ यूं कि जैसे ही उन्होंने नमाज जनाजा पढ़ना शुरू किया तो एक ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसने उन खवातीन की दौड़ें लगवा दी। जी हां दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे मगर ये सच है कि नमाज जनाजा अभी शुरू ही किया था कि मुर्दे ने लेटे लेटे अपनी बीवियों को बारी बारी नाम से पुकारना शुरू कर दिया। जब मुर्दे ने ना जवाब पाया तो वो उठकर बैठ गया और खुद को कफन में देखकर इससे पहले कि वो हैरान होता, उन सब खवातीन ने चीखते हुए दौड़ लगा दी और कमरे से बाहर जाकर सांस लिया। अब नसीर कफन समेत ही उनको पुकारने लगा। बड़ी हिम्मत करके वो कमरे में आई और जब अपने शौहर को जिंदा देख लिया और ये यकीन कर लिया कि ये कोई मुर्दा नहीं तो उनकी जान में जान आई। बाद में उनको मालूम हुआ कि उनका शौहर सकते की हालत में था या मर चुका था, ये तो नहीं मालूम, मगर किसी सूरत उसकी सांसें दोबारा चल पड़ी थी। उन्होंने अपने शौहर को सारा माजरा सुनाया और नसीर ने जब ये सुना कि उसका तो जनाजा पढ़ने को भी कोई तैयार नहीं था तो वो रोने लगा। उसने उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में रो रो कर तौबा करनी शुरू कर दी और इरादा कर लिया कि वो पूरे गांव के हर शख्स के पास जाएगा और जिनका भी दानिस्ता या गैर दानिस्ता उसकी वजह से दिल दुखा है
उनसे पांव पकड़कर माफी मांगेगा, शराब से तौबा कर लेगा और नमाज शुरू कर देगा। वो मौत को करीब से देख चुका था और हकीकत जान गया था। शायद उसको ये मोहलत अल्लाह ही ने अता की थी कि वो बाहर जितना भी बुरा था, शराबी था, जुआरी था, लेकिन वो बीवियों के हक में अच्छा था और 2 ऐसी औरतों की भी कफालत करता था और उनको अपने निकाह में ले रखा था जो बेसहारा थीं, जिनका दुनिया में कोई नहीं था। दोस्तों, यकीन जानिए कि बड़े ही खुशनसीब होते हैं वो शख्स जिन्हें अल्लाह ताला तौबा की मोहलत अता फरमाता है। दोस्तों, हम लोग गफलत में जिंदगी बिता देते हैं या फिर हमें लगता है कि शायद हमें कल भी मौका मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के जनाजे रोजाना पढ़ाए जाते हैं जिन्होंने कल से ही नमाज का आगाज करना था। हमें चाहिए कि हम अपने गिरेबान में झांक कर देखें। जब हमें कोई नमाज के लिए बुलाता है तो हमारा अक्सर ये कहना होता है कि हमारे कपड़े साफ नहीं हैं, या फिर ये कहते हैं कि इंशाल्लाह कल से शुरू करूंगा। तो दोस्तों, कल तो दरकिनार, अगला लम्हा किसने देखा। न जाने कहां, कब, किस वक्त, कैसे जिंदगी की शाम हो जाए। तो इसीलिए अभी हमारे पास वक्त है कि अपने कबीरा सगीरा गुनाहों की अल्लाह ताला के हजूर माफ़ी तलब करें, तमाम बुरे कामों से तौबा ताइब होकर अल्लाह ताला और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर अमल करें, उन्हीं के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें ताकि हमारी आने वाली ज़िंदगी आसान हो जाए। आज अगर हमसे गुनाह या गलती हो चुकी है और हम जानते भी हैं कि हम गलत हैं, तो हम गफलत में रहते हैं, तो भी हमें तौबा करने की तौफीक नहीं मिलती। जबकि यकीन जानिए कल आपको ये मौका मिले या ना मिले, कुछ पता नहीं कि कौन सा लम्हा आखिरी हो। दोस्तों, ये मौका इस शख्स को तो मिला, लेकिन हर किसी को ये मौका नहीं मिलता और ये अल्लाह ही बेहतर जानता है कि कब किसकी वापसी का बुलावा आ जाए और आंखें बंद हो जाएं। उससे पहले हमारी आंखें खुलना बहुत ज़रूरी है। हर लम्हा आखिरी समझकर अगर जिया जाए तो दोस्तों शायद हर लम्हा ही तौबा का होगा, क्योंकि मुसलमान होने के नाते मौत पर हमारा पुख्ता यकीन है और हमें पता है कि न जाने कब हम यहाँ से चले जाएं। तो इसलिए कोशिश करें कि कोई खता, कोई गुनाह न सरजद हो, जाने अनजाने में कोई खता ना हो। जो हो गई हैं उनकी सिद्ध के दिल से तौबा करें। किसी का दिल ना दुखाएं, किसी का हक ना खाएं, किसी माँ बहन को बुरी नज़र से ना देखें। अगर कोई कारोबार करते हैं तो माल में मिलावट ना करें, झूठ ना बोलें, चोरी ना करें। गर्ज ये कि हमारे सामने नमूना मौजूद है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उन्हीं पर अमल करें। दोस्तों, हमें दीन इस्लाम को पढ़ने की ज़रूरत है। हमारे सामने हमारी सुबह, शाम, रात, दिन, गर्ज ये कि ज़िंदगी का हर लम्हा कैसे गुजारना है ये हमें सब बता दिया गया है। बस फ़र्क इतना है कि हमें उसको पढ़ना है और उस पर अमल करना है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें अपने बताए हुए और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर सही तरीके से अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें पक्का और सच्चा मुसलमान बना दे और हमारा ईमान पर खात्मा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और दोस्तों, आज के वाक़े के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।